हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोगों का जो वनस्पति जगत है उसका लास्ट टॉपिक रहेगा। टॉपिक क्या रहेगा हम लोगों का? जिम्नोस्पर्म। और आज हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में समझेंगे। इसके बाद क्या होगा, हम लोगों का जो चैप्टर 3 है वनस्पति जगत चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राणी जगत। तो आइए देखते हैं। देखिए, जिम्नोस्पर्म जिसको अनावृत बीजी भी कहते हैं और नग्न बीजी भी कहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी भी कहते हैं और नग्न बीजी भी कहते हैं। ठीक, जिम्नो का मतलब होता है नेकेल्ड। क्या नेकेल्ड होता है? ठीक, मतलब बिना जो है कवर के। ठीक है, बिना कवर के। स्पर्म का मतलब होता है क्या? बीज। क्या होता है? बीज। ठीक है, क्या होता है? बीज होता है। तो यानी कि बीज यानी कि क्या होता है? सीड। ठीक है, तो हम लोग आज इसी के बारे में समझेंगे। जिम्नोस्पर्म का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको जिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोलॉजी कहा जाता है। जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग जिम्नोस्पर्म की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? जिम्नोलॉजी कहते हैं। अनावृत बीजी मतलब यानी कि जिनके सीड के ऊपर कवर नहीं पाया जाता है तो उनको अनावृत बीजी कहा जाता है। ओके, अब इसको समझते हैं। देखिए, यह प्रारंभिक बीजधारी पौधे हैं। पहली बात तो यह प्रारंभिक बीजधारी पौधे हैं, मतलब यानी कि सबसे पहले इन्हीं में बीज पाया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे प्रथम जिसमें बीज पाया गया वो कौन से उसके फाइलम के हैं तो आप बताएंगे कि किसके? अनावृत बीजी के हैं, जिम्नोस्पर्म के हैं। ठीक है, इन्हें प्रथम फेनोरोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए प्रथम फेनोरोगैमी किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे जिम्नोस्पर्म को। किसको? जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है। यह पुष्प विहीन एवं फल विहीन होते हैं। ठीक है, ना इसमें पुष्प पाया जाता है ना इसमें फल पाया जाता है। ठीक है, और इसमें ओवरी जो होती है एब्सेंट होती है। इसमें क्या होती है? ओवरी एब्सेंट होती है। और इसमें क्या होता है? ओव्यूल पाए जाते हैं। ओवरी तो एब्सेंट होती है पर इसमें पाया क्या जाता है? ओव्यूल यानी कि बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है, बीज पाया जाता है। ठीक है, यह टेरिडोफाइटा तथा आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के बीच की क्या है? कड़ी है। ठीक है, जो होते हैं देखो इनको क्या कहेंगे? टेरिडोफाइट। ठीक है, और एंजियोस्पर्म के बीच की कड़ी को क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट के बीच की कड़ी को किसको कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद इसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं तो आप बताएंगे जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है। यह बहुवर्षीय तथा सदाबहार काष्ठीय एवं शाखित होता है। ठीक है, यह बहुवर्षीय यानी कि साल के 12 महीने क्या होता है? यह सदाबहार होता है। ठीक है, मतलब हमेशा क्या ये हरा भरा रहता है। काष्ठीय होता है, इसे ऊड़ भी मतलब यानी कि प्राप्त होती है। शाखित होता है, ब्रांच भी निकलती हैं पेड़ों में। ठीक है, ब्रांच भी निकलती है। यह जल के अभाव वाली जगह पर उगते हैं, मतलब जहाँ पे जल की अनुपस्थिति होती है, जैसे पहाड़ी इलाकों में है तो उगते हैं। ठीक है, इनको जीरोफाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी वजह से इनको जीरोफाइट कहते हैं क्योंकि ये क्या है? जहाँ पे जल की कमी होती है वहाँ पे ये पौधे क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। इन्हें शंकुधारी भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? शंकुधारी भी कहते हैं। शंकुधारी में देखिए आपके शंकुधारी का मतलब है कोन। इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो किसके माध्यम से निकलेगा? कोन के माध्यम से निकलेगा। ठीक है, और सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म अगर पूछा जाए आपसे, क्या है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है? तो जामिया। कौन सा होता है? जामिया। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पूछा जाए तो रेडवुड ट्री। क्या होता है? रेडवुड ट्री, जिसकी क्या ऊंचाई जो होती है वो होती है 400 फीट। कितनी होती है? 400 फीट होती है। जैसे कि आपने सुना होगा लिप्टिस ट्री, तो लिप्टिस ट्री नहीं, लिप्टिस ट्री जो होता है आपका एंजियोस्पर्म का है। ठीक है, क्योंकि उसमें देखो फूल भी आता है और बीज भी आता है। ठीक है, और अगर एंजियो आपका जिम्नोस्पर्म का पूछा जाए तो आपका क्या है? सबसे बड़ा रेडवुड ट्री है। ठीक है, जो कितना 400 फीट ऊंचा होता है, लंबा होता है। इसमें संवहनीय ऊतक उपस्थित होते हैं। इसमें मतलब जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। संवहनीय ऊतक का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इनमें जनन अंगों को कौन कहा जाता है? जो जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? कौन कहते हैं। जैसे साइकस और पाइनस में आपने देखा होगा ऊपर क्या होती है? कौन टाइप में निकलती है। आपको अभी क्या होगा? इमेज शो हो जाएगी। इसमें वायु परागण सबसे अधिक, इसमें जो परागण होता है सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? वायु परागण होता है। इसे एमिनोफिली नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए वायु परागण को और किस नाम से जानते हैं तो एमिनोफिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ में नोट्स जरूर बनाते चलिए। देखो जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए यह बहुभुर्डी होते हैं। ठीक है, बहुभुर्डी होते हैं यानी कि बीजांड से क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में बीजांड जो होता है ओव्यूल से किसका? सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, परागनली में, ठीक, जो परागण होता है परागनली बाहर निकली होती है। ठीक है, परागनली क्या होती है? इसमें जो जनन अंग होता है परागनली के द्वारा क्या होता है? बाहर निकला हुआ होता है। उसमें क्या होता है? उसमें परागनली में नर युग्मक होता है। नर युग्मक क्या होता है? जो स्त्री धानी की और क्या करेगा? शुक्राणु को छोड़ देगा।
जहाँ पे स्त्री धानी होगी, जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, तो वहाँ पर जाकर के पराग नली से क्या करेगा, पराग को क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, निषेचन के बाद युग्मनज क्या है, बनता है। निषेचन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलेंगे तब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। ये जो युग्मनज होता है उससे किसका, भ्रूण का यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और जो आपका बीजांड होता है उससे किसका, बीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं, यानी कि आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब होता है जिसके ऊपर बीज पाया जाता है, मतलब जिसके ऊपर बीज के ऊपर कवर पाई जाती है उसे कहते हैं आवृत बीजी, और जिसके ऊपर कवर नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, तो इन्हें पुष्पधारी पौधे भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए पुष्पधारी पौधे किसे कहते हैं, तो एंजियोस्पर्म को कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो जननांग होते हैं, तो नर में देखिए क्या होता है, परागण होता है। ठीक, परागकण होता है, पोलन ग्रेन होता है, और जो मादा होती है उसमें क्या होता है, बीजांड होता है, ओव्यूल होता है। ओके, यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा पादप जगत का, प्लांट किंगडम का समूह कौन सा है, तो आप बताएंगे एंजियोस्पर्म। अधिकतर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। और क्यों आते हैं, क्योंकि इनमें एडाप्टेशन जो अनुकूलन होता है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, इनमें क्या होता है, अनुकूलन जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। ये किसी भी जगह पे क्या करते हैं, बहुत ही इजीली से सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, ये जो फाइलम जो आपका ये किंगडम होता है, जगत जो होता है, वो सबसे बड़ा जगत का समूह क्या माना गया है, एंजियोस्पर्म। और सबसे छोटा आवृत बीजी अगर पूछा जाए तो क्या है, तो आपका वॉल्फिया है। क्या है, वॉल्फिया। सबसे बड़ा पूछा जाए तो यूकेलिप्टिस, यानी कि जिसको कहते हैं लिप्टिस का पेड़। ठीक है, और अब जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, लाइफ में भी देखा होगा। जैसे गन्ना आप खाते हैं, एक बीजपत्री का मतलब होता है जिसमें एक ही बीज पाया जाता है। द्विबीजपत्री का मतलब होता है जिसमें दो बीज पाए जाते हैं। अब एक बीज दो बीज कैसे पहचानेंगे, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि चना आप देखते हैं, चने को भिगो दिया, जब सुबह उसको हम लोग कवर में करते देखिए उसका सीड दो भागों में बट जाता है ना, तो इसका मतलब दो बीज पत्र हुए। बीज पत्र दो बीज से नहीं होगा, मतलब एक बीज में कितने, दो पत्र होते हैं। ठीक है, दो पत्र, जैसे चने को आप बोओगे तो देखोगे जब चने का पेड़ निकलेगा तो उसमें दो बीज पत्र ऐसे लटके हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे दो बीज पत्री। एक बीज पत्री का मतलब होता है जिसमें एक बीज पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा चावल को कितना भी भिगो लो, कितना भी पका लो, एक का एक ही रहेगा। गेहूँ आपका हो गया, नारियल, घासें, गन्ना, केला, ये एक बीजपत्री के एग्जाम्पल है। द्विबीजपत्री में सेब हो गया, बरगद हो गया, के आपका क्या हो गया, करेला हो गया, बैंगन हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, नीम हो गया, दाल हो गया। आम में तो आपको दिखेगी अंदर जो गुट्ठू होती है उसको आप जब उसकी कवरिंग हटाओगे, ठीक है, क्योंकि आवृत बीजी उसके ऊपर कवर पाया जाएगा, जब कवर हटाओगे तो उसमें देखोगे दो पार्ट में वो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, खुल जाएगा, इसमें मतलब दो बीज पत्र होते हैं उसमें। ठीक है, उन्हीं दो बीज पत्रों के बीच से क्या होता है, पेड़ जो है वो निकलता है, पौधा जो है नया पनपता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। और ये हम लोगों का जो आपका पादप जगत है, तो ये चैप्टर क्या हो गया, यहीं से फिनिश हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्राणी जगत। क्या पढ़ेंगे, प्राणी जगत से अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो स्टार्ट होगा। अगर आपको क्लास जरा सा भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।